हेलो दोस्तों। अक्सर आईटीआई के दौरान या पॉलिटेक्निक करने के दौरान हमें ये लगता है कि जब हमारी आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी या फिर हमारी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगी और हम जब जॉब में चले जाएंगे तो बाकी आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप टेंथ में थे तब भी आपको यही बोला गया कि भाई टेंथ जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक आपको बोला गया नहीं नहीं भाई अब तो ट्वेल्थ मेन है, ट्वेल्थ अगर आप अच्छे से कर लें फिर आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये दूसरा झूठ था जो आपसे बोला गया। तीसरा झूठ अगेन आप पाल रहे हैं कि ये सोच के कि अब जो आप आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इसके बाद अब जब जॉब में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आप अगेन फिर इस बात पे भरोसा कर रहे हैं तो मानिए फिर आप निराश होंगे जब आप जॉब में जाएंगे। मुझे आईटीआई में पढ़ाते हुए तकरीबन 12 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने पॉलिटेक्निक की हुई है तकरीबन 2005 में। तो ऐसे में आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों का अच्छा खासा अनुभव मेरे पास है। तो जब आईटीआई में कोई बच्चा पास आउट होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूँ जिसमें लगातार जो बच्चे पास आउट होते हैं वो उसमें ऐड करते चले जाता हूँ। तो समय के साथ साथ उनके टच में रहने पर उस ग्रुप में अक्सर जो भी कोई नई वैकेंसी है, अप्रेंटिस है, कोई भी किसी तरह की किसी की समस्या होती है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन हम भेज देते हैं कि भाई यहाँ पर अप्रेंटिस है, यहाँ पर जॉब है, वह इस तरह से। इसी तरह से जब बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो वो उस ग्रुप के माध्यम से हमसे संपर्क कर लेता है। तो इन 12 सालों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अधिकतर बच्चे जो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जॉब लाइन में गए, जॉब कर रहे हैं, तो अक्सर ये बात मुझे सुनने को मिल जाती है कि भाई आईटीआई करने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। जब हम में जा रहे हैं तो वर्तमान में आप देखें 12-13 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ से ऊपर नहीं मिल रहा है। कंपनियां हमको कंफर्म नहीं कर रही है। कंपनियां हमें 7 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में रख रही है, कंपनियां हमें 9 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में रख रही है या केवल अप्रेंटिस करा रही हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसी तरह की लगातार समस्याएं बच्चों को आ रही है। तो ऐसे में उनको लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई आईटीआई करके, या सिमिलर टाइप के ऑब्जर्वेशन पॉलिटेक्निक वालों की भी रहती है। तो अगर मैं एक यूँ कहूँ कि इसकी वजह आपकी आईटीआई या पॉलिटेक्निक नहीं है, इसकी वजह कुछ और है। रियलिटी में अगर मैं आज देखूं तो मैं ये सब चीज़ें देख के अच्छे से समझ के एक बात आपसे बोल सकता हूँ कि ये सब चैलेंजेस, ये सब दिक्कतें केवल आपकी आईटीआई या पॉलिटेक्निक की वजह से नहीं है। ये सब दिक्कतें इसलिए हैं कि जो आपकी आईटीआई की ट्रेनिंग थी या जो पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग थी वो आपकी अधूरी ट्रेनिंग थी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जब बच्चा जॉब में जाता है स्टार्टिंग में तो उसको क्या लगता है कि अगर मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो मेरी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, या फिर जब वो कंफर्म हो जाता है तब उसे लगता है कि मेरी सैलरी जब 15 से 25 हज़ार हो जाएगी तब मेरी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। नहीं होती। फिर उसे लगता है 25 से जब 50 हज़ार में की सैलरी में मैं चला जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा या कंपनी चेंज कर लूँगा तो मेरी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो बेटर तो होगी लेकिन चेंज नहीं होगी। ये इस तरह से है कि एक 12-15 हज़ार के कोल्हू के बैल की तरह घूमने के बजाय अगर आप 25 हज़ार में कोल्हू के बैल की तरह घूमेंगे तो स्थिति थोड़ी सी बेटर होगी लेकिन अलग नहीं होगी। अगेन अगर आप 25 हज़ार से 50 हज़ार ये सोचते हैं कि 50 हज़ार के कोल्हू के बैल में जाकर आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। विश्वास मानिए, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक करके मैंने अपने साथ वालों की लाइफ देख रहा हूँ और उसके साथ साथ जब आईटीआई में एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ और तकरीबन 12 साल से ऊपर मैंने जॉब करते हुए बच्चों को देखते हुए आ रहा हूँ, तो एक चीज़ क्लियर मैंने चीज़ पकड़ ली कि भैया इस कंडीशन में जो अब मैंने आपसे बातें कही, ऐसे में आपकी लाइफ आगे आसान नहीं है। अगर आप जो आपने ट्रेनिंग करी वो, जैसा मैंने कहा कि ये अधूरी है, तो जब तक आप स्टार्टिंग से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके साथ भी यही सब होने वाला है। तो अगर आप वर्तमान में जॉब में हैं या फिर अभी वर्तमान में आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो पहला आपको काम ये करना होगा कि जो आपने अधूरी ट्रेनिंग करी है ना, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। विदाउट इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करे
ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग कर पाएँ, कुछ बेटर कर पाएँ। तो क्या कमी आपकी रह गई, इस पे बात करते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जॉब का, उसके साथ साथ जो मैं एज अ टीचर 12-13 साल का पढ़ाते हुए हो गया, मैंने एक चीज़ समझी कि जो नॉर्मल बच्चा है उसको क्या लगता है जिस जॉब में वो जा रहा है, जिस कंपनी में वो जा रहा है, वहीं से उसका उद्धार होगा, वही कंपनी उसको कंफर्म भी करेगी, वही कंपनी उसको बहुत अच्छा पैसे भी देगी, वही कंपनी बहुत अच्छी प्रमोशन भी देगी और वही कंपनी उसको 50,000 पर महीने या लाख रुपए पर महीने तक लेके जाएगी। ऐसा उसका धारणा रहती है कि भाई कंपनी ऐसा करे। लेकिन 99.9% कंपनियां जो वर्तमान में कहीं भी काम कर रही हैं वो इस तरह से काम नहीं करती। इस तरह से आम जो आईटीआई पास होल्डर है या जो आम जो पॉलिटेक्निक होल्डर है उसके साथ नहीं होता। तो उसके पीछे आपको कारण समझना पड़ेगा कि जितनी भी कंपनियां वर्तमान में मार्केट में हैं, तो अगर आपको समझ में आए कि आपकी जॉब से आपको सैलरी कैसे मिलती है, हर एक कंपनी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है और उसकी सर्विस आम इंसान को या किसी कंपनी को देती है, जिसके बदले उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बदले में कंपनी को अर्निंग होती है, कंपनी की कमाई होती है। उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा 10 या 12%, 15% उसकी जो स्टाफ होता है उसकी सैलरी में बढ़ता है। अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर एक कंपनी, केवल आपके लिए नहीं, हर एक कंपनी के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए, कि जिसके वजह से उसको ही क्लियर नहीं है कि आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल भर हम मार्केट में बने रहेंगे कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस एंगल से आप कभी नहीं चीज़ें को देखते, जिसके वजह से फिर ये समस्याएं होती हैं, आपके साथ लंबी चलती हैं। अगर मैं आप उदाहरण दूं कोडेक का, तो आपको मालूम होगा कि अगर आपने कभी उस रील लगा के फोटो खींची होगी तो देखा होगा कि उस समय कोडेक के अलावा किसी और की रील नहीं लगती थी। सारा का सारा बिजनेस कोडेक के हाथ में था। लेकिन उस समय कोडेक से गलती ये हुई कि उसने डिजिटल कैमरे के प्रति कोई R&D नहीं करी, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा, और तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जैसे ही डिजिटल कैमरे आए, उसके साथ डिजिटल मोबाइल फोन आए, वहां से वो कब खत्म हो गई, कब कहाँ चली गई, पता नहीं चला। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर कंपनी का आज यही हाल है। अगर मैं बात करूं कि ओला उबेर, आपने देखा होगा कि कल तक, जब तक ये ओला उबेर नहीं थे, अगर आप किसी गाड़ी में 2 घंटे के लिए भी अगर उसको हायर कर रहे हैं ना, तो वहां पर अच्छे खासे 500-800 रुपए वो ले लेता था, भैया हाथ लगाने के ही, इस तरह से माने। आज हालत ये है कि अगर आप अच्छी से अच्छी गाड़ी विद एसी आप ओला उबेर से बुक करते हैं, तो अच्छी खासी डिस्टेंस पे भी 100, 150, 200 के अंदर अंदर आप मजे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएंगे। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। तो जहां पहले जो ड्राइवर थे, जो गाड़ी वाले थे, उनका मार्जिन ज़्यादा था, आज इतना ज़्यादा ऐसे ऐप आ गए हैं जिसके वजह से उनका मार्जिन कम होता चला जाता। यही वजह है, यही कंडीशन हर कंपनी के साथ है जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है या वो टाटा है या फिर वो बजाज है, इस तरह की ढेरों कंपनियां हैं जो आईटीआई के बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखती है। 9 महीने के पीरियड में रख रही है ट्रेनिंग के, 7 महीने के ट्रेनिंग के पीरियड में रख रही है। उसके बाद या तो वो 1-2 महीने गैप करते हैं या फिर वो 9 महीने के बाद या फिर अप्रेंटिस करा के उसको छोड़ देते हैं। कारण यही है कि अगर वो लगातार उसको रखेंगे तो वहां उसको कंफर्म करना पड़ेगा, और कंफर्म करने के बाद उसकी सैलरी लगातार समय के साथ बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, जो कि अब मार्केट कंपटीशन की वजह से देना पॉसिबल हर एक कंपनी के बस में नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अब आपको जो भी अर्निंग के लिए केवल एक कंपनी पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको किसी कंपनी में 12-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है और तकरीबन 7 महीने, 9 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पहला आपको काम ये करना है कि आप अपनी आईटीआई की जो बची हुई, जो आपने अधूरी ट्रेनिंग छोड़ी है ना, वो कंप्लीट करें। उस किस पार्ट को आपने छोड़ा है मैं वो बताता हूँ। पहला जो चीज़ आपने मिस करी है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल स्किल्स। आपने ट्रेड थ्योरी पढ़ ली, आपने ट्रेड प्रैक्टिकल पढ़ लिया, लेकिन जो बेसिक चीज़ आपसे मिस हुई है ट्रेनिंग की अपनी, वो है फाइनेंशियल स्किल्स। बिना फाइनेंशियल स्किल्स के आप आगे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। किसी कंपनी, देखिए जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं ना, तो वहाँ से आपको एक चीज़ श्योरिटी मिलती है कि आपको रोटी कपड़ा मकान, इसमें आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी सैलरी या बहुत ज़्यादा अर्निंग, ग्रोथ, ऐसा केवल कंपनी में जॉब करके पॉसिबल नहीं है। आपको उसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल स्किल बहुत बेटर से होनी चाहिए। तो अगर आप
अभी वर्तमान में जॉब में हैं या फिर अभी ITI की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपका काम ये है कि आप पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करें। उसके लिए पहला आपको क्या काम करना है, अपनी फाइनेंशियल स्किल की को बेटर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड जो ये बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको लेके इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं पैसे के वो अच्छे से समझने हैं। उसके साथ साथ जब आप इसको पढ़ के इसका बेसिक थ्योरी वाला पार्ट फाइनेंशियल एजुकेशन का आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने इसका एक गेम और आता है कैश फ्लो 101। ये एक मोबाइल ऐप गेम है जिसको जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब इस गेम को खेलने जाएंगे, तब ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्किल भी बहुत बेटर तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। फिर वो कंडीशन ऐसी आती है कि अब आप लाइफ में फाइनेंशियली कुछ बेटर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेरे हाथ के पास आउट हैं, उनके पास भी यही दिक्कत है, यही समस्या उनके साथ भी है। इसके अलावा ITI के तकरीबन जितने बच्चे भी पास हो रहे हैं या पॉलिटेक्निक के बच्चे पास हो रहे हैं, मुझे श्योर है कि ये वाली कमी हर बच्चे में होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया बाकी तिड़कम जितनी आपको भिड़ानी है भिड़ा लो। आपको ITI के बाद पॉलिटेक्निक करनी है, लिटरल एंट्री से वो कर लो, पॉलिटेक्निक के बाद BTech करने आपको भागना है तो जाओ, लेकिन बिना रिच डैड पुअर डैड बुक के, बिना ट्रेड थ्योरी के, बिना कैश फ्लो 101 गेम के, अगर आप आधी अधूरी ट्रेनिंग के साथ मार्केट में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ आपका बहुत बेटर कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं। ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है अपनी रिच डैड पुअर डैड जो रॉबर्ट T कियोसाकी की है, हिंदी इंग्लिश दोनों की मिल जाएगी, जहाँ अधिकतर मोटिवेशनल बुक्स मिलती हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर हर एक रेलवे स्टेशन में आपको ये मिल जाएगी। जब ये ट्रेड थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना, अपना कैश फ्लो 101 गेम जो रॉबर्ट T कियोसाकी का है, ये खेलना आपने सीख लेना है। और अगर इसमें कहीं दिक्कत आएगी तो तब आप हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको इसको खेलना भी सिखा देंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो नॉर्मली अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कैश फ्लो 101 गेम आपको मिल जाएगा। कुछ 100-150 आई थिंक 160 समथिंग रुपीज़ का ये वहाँ पर है, उसको पे करके आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उतना पैसा भी पे नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे कंडीशन में आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में आप बात कीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ डिस्काउंट के साथ अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो हमारी टीम आपको वो गेम प्रोवाइड करवा देगी। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी, और मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उसके विषय में आपको बताया। और अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी आप इस बुक को और इस कैश फ्लो 101 गेम को इग्नोर करने वाले हैं, तो भैया फिर आगे मोटा पैसा कमाना भूल जाए। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप पूरी तरह से कंपनी में डिपेंड रह के ये सोचने वाले हैं कि यही कंपनी मेरे को बहुत अच्छी सैलरी देगी, बहुत अच्छी कंफर्म भी करेगी, तो भैया ये आप ड्रीम देख रहे हैं, वर्तमान में वो कंडीशन नहीं रही। हाँ, आपके माँ बाप के समय में जो एक दौर था, वहाँ पर ऐसा होता था कि किसी कंपनी में आप गए, लगे, अच्छा काम किया, वहाँ कंफर्म हो गए, वहाँ आपने रिटायरमेंट तक काम किया और उसके बाद आपकी पेंशन क्रिएट हो गई और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही है। ये एक वो दौर था। आज का दौर बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, और अब वैसा होना पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना आपके लिए बेटर है, अदरवाइज़ आगे फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जो पनघट की जो डगर है वो बड़ी मुश्किल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।